हेलो एवरीवन, मैं राहुल मौर्य। सीपी स्मार्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, टीचिंग वैकेंसी की लगातार वैकेंसियां आ रही हैं। आप लोगों के पास एक अच्छा सुनहरा मौका है टीचिंग जॉब लेने का। जैसे कि आपको पता होगा कि राजस्थान की वैकेंसी आ चुकी है, यूपी की एग्जाम होने वाली है टीजीटी पीजीटी की, और बीपीएससी टीआरई 4 भी जल्दी ही आने वाला है। सभी की जानकारियां यहाँ पर कुछ हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मुझे राजस्थान जो है सीनियर टीचर जो वैकेंसी आ रही है, इसमें 2129 पद है, 2129 पद है। ठीक है, और बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी आपको आने वाली है। अभी टीआरई 3 का रिजल्ट जल्दी से आया हुआ है, बच्चे टीआरई 4 में लगे हुए हैं, और यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम आपका होने वाला है। आपका टेंटेटिव डेट दे दिया, अप्रैल में होगा। ठीक है, तो देखिए, जो 2021 का यूपी का टीजीटी आया था रिजल्ट, ठीक है, उसमें से जो 8th रैंक थी, ठीक है, जो 8th रैंक थी, हमारे संस्था सीपी स्मार्ट क्लास से ही था वो बच्चा। ठीक है, हमारी जो संस्था है सीपी स्मार्ट क्लास से, उसी से ही था। ठीक है, यहाँ पे जानकारियां कुछ जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें होगी। जैसे देखिए, इसमें बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम आप लोग दे रहे होंगे। ठीक है ना, कुछ बच्चे बीपीएससी टीआरई 1 का दिए हैं, उसमें असफल हो गए। उन्होंने थोड़ा अच्छा मेहनत करके टीआरई 2 को सफल बनाया, उन्होंने वहां सेलेक्ट हो गए। वहां भी बच्चे कुछ बच गए, जिन्होंने 1-2 नंबर से बच रहे थे, वहां ने अच्छा मेहनत किया कि टीआरई 3 में सेलेक्ट हो गए। तो आप तुरंत क्या करिए, टीआरई 3 में लग जाइए। और राजस्थान जो वैकेंसी आई है, यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ठीक है ना, तो ये इसके जो बैचेज हैं, कंबाइंड बैच, किसका? राजस्थान जो सीनियर टीचर का है टीजीटी का, और बीपीएससी टीआरई 4.0 का, इसका कंबाइंड बैच आपका स्टार्ट हो चुका है हमारे ऐप पर। ठीक है, इसका जो कंबाइंड बैच है, ये हमारे संस्था पर स्टार्ट हो गया, जो सीपी स्मार्ट क्लास है। इसके लिए आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना होगा, जो सीपी स्मार्ट क्लास के नेम से है। अगर ऐप से संबंधित, इंस्टॉल से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर देखिए, संस्थान का नंबर है 8299226960। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको समस्या आ रही है ऐप इंस्टॉल करने में, या तो कौन सा बैच कब इंस्टॉल होगा, कौन से सब्जेक्ट आपको चाहिए, सभी की इंक्वायरीज की आपको जो सुविधा पूर्वक दी जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी, इस कॉन्टेक्ट इस पे करेंगे, इस नंबर से आपका सोल्यूशन पूरा वहां से मिलेगा। ठीक है ना, तो जैसा कि जान रहे हैं आप, लगातार वैकेंसी आ रही, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, वहां से कुछ बच्चे फेल हो जा रहे हैं, कुछ बच्चे मतलब कट ऑफ से नीचे आ जा रहे हैं, वहां से कुछ पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो लोग टीआरई 1 में सेलेक्ट हुए, ठीक है ना, और कुछ बच्चे रह गए, टीआरई 2 में सेलेक्ट हुए, फिर वहां से कुछ बच्चे रह गए, फिर टीआरई 3 में उन्होंने मेहनत किया, अभी रिजल्ट आया हुआ है। कुछ बच्चों का ऐसा हुआ कि बहुत नंबर कम पहले आ रहा था, उन्होंने मेहनत करके अच्छा लाया। कहने वाले तो बहुत कहेंगे कि वैकेंसी आ रही है, बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, आप कैसे मेहनत किए थे, मेहनत में कोई कमी रह गई। सच बात है कि मेहनत में कमी रह गई थी, लेकिन एग्जाम जो दिया होगा, जितना जो मेहनत किया होगा, वही समझता है कि कितना कंपटीशन टफ हो गया है। ठीक है ना, तो कहने वाले तो बहुत कहेंगे। जैसे कि इसी के साथ हम कहना चाहेंगे कि मंजिल तो यूं ही मिलेगी भटकते भटकते, मंजिल तो यूं ही मिलेगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। कहने वालों के ऊपर मत जाइए, हमारी बातों को समझे होगे हमने क्या कहा। कि जैसे कि कहने वाले बहुत मिलेंगे आपके कि आप तैयारी कैसे किए, नहीं निकला, ऐसे पढ़ना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। लेकिन आप लोग जो घर से निकले ही नहीं, जो तैयारी ही नहीं किए, वो भी समझाने आ जाते हैं कि आप कितना साल से तैयारी कर रहे हो, नहीं निकला। तो थोड़ा सा आप लोगों को अपने से सब बातें छोड़ करके पूरा कंसंट्रेट हो जाइए अपने पढ़ाई पर। और क्यों नहीं निकलेगा? 1 में जिनका नहीं निकला, 2 में नहीं निकला, उनका 2 में बनेगा, 3 में निकला, और आपका 4 में निकलेगा। ठीक है ना, तो दृढ़ संकल्प के साथ हम लोग तैयारी करेंगे। और हमारे बैचेस आपको बताया गया कि 2021 का जो कितना अच्छा रिजल्ट रहा मैथ का, उसमें जो टीजीटी का 8th रैंक था, हमारे संस्था ही से था, सीपी स्मार्ट क्लास से। उसमें जो मेहनत थी हमारे टीचरों की थी, उतना ही हमारे बच्चों का भी था, और हमारी जो टेक्निकल टीम होती है उसका भी उतना योगदान उसमें रहता है। ठीक है, तो उसी के क्रम में हमने यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने का मतलब यह है कि आपको कम से कम सिलेबस पता चले कि वहां से कैसे कैसे टाइप से, सिलेबस से कितना टॉपिक से कितना क्वेश्चन कैसे बन रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो श्योर है कि क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, इसी के आसपास आएंगे। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे आपका डेमो क्लास चल रहा है, जैसा आपको पता है। इसमें जो आपको क्वेश्चन होंगे शॉर्ट से बताए जाएंगे, थोड़ा सा बहुत बहुत बेसिक से बताया जाएगा, और भी बेसिक से पढ़ना होगा या और शॉर्ट ट्रिक से समझना होगा, तो इसके लिए हमारा ऐप इंस्टॉल करना होगा, जिसमें कुछ फ्री के वीडियो वहां पे पड़े हुए हैं, वहां से आप लोग देख सकते हो सभी सब्जेक्ट के। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन हमने लिया हुआ है।
देखिए यहां से जो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस 5 cos स्क्वायर 45 डिग्री इज। तो यहां से जो क्वेश्चन है आया हुआ है, अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ बीपीएससी तैयारी 3 का, उसी का क्वेश्चन पेपर, उसी का क्वेश्चन यहाँ लिया गया है, उसी क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो इसी को बच्चे ने देखिए अभी उसका रिजल्ट आया होगा, जिन लोगों ने क्वेश्चन किया होगा जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन किया होगा, उसका सिलेक्शन भी हो रहा है, और सिलेक्शन हो गया तो उसकी कितनी अच्छी बात है उसके लिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 5 cot स्क्वायर 45 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कहां से आया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन कहां से, ट्रिग्नोमेट्री से है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री से है। अब इसको सॉल्व करना है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरा याद होना चाहिए। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं करते हैं, उसको बनाना सीख लेते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस करके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरा याद कर लेना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से टेबल बनाने जाएंगे तो 1-2 मिनट वहां से ही लग जाएगा, तो 1-2 मिनट वहां पे आप लगेगा तो आपका टाइम वहां तो लॉस हो जाएगा। कि जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला लास्ट में जो समय नहीं बच पाता है, वही सब कमियां रहती है हमारी, जो याद नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि फार्मूला रख दिए तो वहां तक सॉल्व हो गया, पूरा सॉल्व भी नहीं करते हैं। जब प्रैक्टिस करते हैं घर पे तो क्या करते हैं, बस फार्मूला सोच के याद हो गया और कैलकुलेशन नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। लास्ट में वही कैलकुलेशन एग्जाम में जाकर बहुत प्रॉब्लम कर देता है कि कैलकुलेशन इसका, बस आपको तो पॉइंट पॉइंट में आंसर डिफरेंट रहते हैं ना, उसमें बताना होगा कौन सा होगा, सॉल्व करके निकालना होगा। जब भी आप प्रैक्टिस करिए पूरा फुल क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया करिए, एक नहीं आधे में उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 5 cos स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको वैल्यू पता होगी, जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। यहाँ देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या रखेंगे, 1/2, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका 3 स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -5। उसके बाद ये है cos 45, cos 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है ना, √2। अब इसमें से पूछ रहा कौन सा ऑप्शन सही है। जब इसका हम एलसीएम लेने जाएंगे, देखिए ध्यान से, तो इसका एलसीएम लेंगे कितना जाएगा, 4/√2, और कहीं ऊपर √2 दिख रहा है नहीं, तो इसके डिनोमिनेटर किसी जो √2 आ रहा होगा 4/√2 वही सही होगा, √2 में आंसर ही नहीं है। तुरंत हमको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे चले जाना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, अब तो बता देंगे सभी लोग कौन सा ऑप्शन सही है, नन ऑफ दीस आर। क्यों, क्योंकि √4/√2 किसी में आ ही नहीं रहा है, वहां पे टाइम नहीं लेना है। जैसे कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें किस पूरा सॉल्व करना होगा, यहाँ पर देखिए हमको यहाँ से एलसीएम लेते ही पता चल गया कि इसमें आंसर दिया ही नहीं इसका। इसमें क्या करेंगे आप लोग, नन ऑफ दिस तुरंत करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पूरा याद होना चाहिए एकदम, जो भी वैल्यू है, tan 45 आ गया, tan 60 आ गया, sin 50 आ गया, कुछ भी आ गया, आपको वैल्यू यहाँ से याद नहीं रहेगी तो बार बार टेबल जो बनाए होंगे वहां देखेंगे, बार बार उसको देखेंगे, तो वहां से टाइम लॉस होता है आपका, ठीक है ना। तो इसी के क्रम में कुछ अगले क्वेश्चन लिए हुए हैं जो बीपीएससी टीआरई 4 में आया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियन एंड मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 28 and 30 रेस्पेक्टिवली, देन द मोड इज। कुछ लोग क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, जो हमारे हिंदी बैकग्राउंड से बच्चे होंगे, थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हुई होगी क्वेश्चन देखने में, तो इसको हम हिंदी थोड़ा ट्रांसलेट कर देते हैं। और हमने पहले बताया हुआ था पहले वीडियो में कि हम क्वेश्चन क्यों इंग्लिश में ही ले रहे हैं, क्योंकि आयोग जो होता है हिंदी और इंग्लिश में दोनों देता है, लेकिन मानता किसे, इंग्लिश वाले को ही, क्योंकि उसका जो हिंदी का अर्थ होता है कभी कभी क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, द मीडियन, ठीक है ना। ये आपका मीडियन क्या होता है, आपको पता होगा, मीडियन क्या होता है, आपका माध्यिका होता है, ठीक है ना, ये माध्यिका होता है, ये आपका माध्यिका। और मीन क्या होगा, ये एवरेज बोल सकते हैं आप, औसत एवरेज बोल सकते हैं, ठीक है ना। मेन मीडियन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको एक फ्रीक्वेंसी दिया गया, वारंवारता दी गई जैसे सारणी की, उसमें से उसका जो मीडियन है 28 दिया गया, और उसका जो मीन होगा, औसत जो कितना दिया है 30 रेस्पेक्टिवली, मतलब का मतलब है जो मीडियन होगा 28 होगा और मीन कितना होगा 30 होगा। देन द मोड इज, मोड क्या पूछ रहा है, मोड मतलब क्या होता है आपको पता है, बहुलक, बहुलक, ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन जिनको नहीं समझा वहां से इनके लिए सुविधा हो गया कि यहाँ से हाँ क्या क्या पूछा हुआ, क्या क्या दिया तुरंत बता देंगे। तो इसके लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए, मीन मोड मीडियन में क्या होता है,
ठीक है ना। तो जनरली ये सब हम लोग याद नहीं करते हैं, तो वहां से फिर रिलेशन वेरीफाई करते हैं क्या होता है, तो एग्जाम में भूल जाता है। कभी कभी तो क्या होता है, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था थियरी 2 का, उसमें तो डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया था। इसमें रिलेशन क्या होता है, मीन मोड मीडियन में आपको सब पता होना चाहिए। तो मोड का फार्मूला क्या होता है, मोड सबको पता होगा, जिनको नहीं पता होगा तो फार्मूला का लर्न कर लीजिए। जितने भी आपको पता है किस टॉपिक से, स्टैटिक से है, ठीक है ना। मोड, मोड इक्वल टू क्या होगा, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखिए 3 मीडियन कितना दिया है 28, माइनस 2 मीन कितना है 30, ठीक है। यहाँ तो वैल्यू रख के बताना है, आप लोग तुरंत क्या फॉर्मूला रखना वहां वैल्यू रख के सॉल्व कर दीजिए। यहाँ तो हमको पूरा बता रहा है, समझाना है, इसलिए टाइम लग रहा है। आप लोग इतना टाइम नहीं लेना है, तुरंत यहाँ पे फॉर्मूला रखिए, वैल्यू रख के बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है, ठीक है ना। 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 6 2 8 हो गया, माइनस 32 जा 60 हो जाएगा। अब 84 में से 60 जाएगा, कितना आएगा 24। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 24 कौन सा, ऑप्शन ए, ये आपका करेक्ट है। क्योंकि मैथ में देखिए ऑप्शन को बनाना कितना ऐसे होता है कि जो आया, क्योंकि मैथ में पता है कि आंसर आएगा तो वही सही होगा, नहीं आएगा तो बनाना एबव होगा। तो आपका कोई और सब्जेक्ट होता है, सब ऑप्शन को भी देखना होता है कि किस रिलेटेड है। यहाँ पर सीधे नंबर दिया गया है कि 24 आपका करेक्ट आंसर है, यहाँ से देख लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें किस चीज का यूज हुआ है थोड़ा ध्यान देंगे, इसमें फार्मूला यूज हुआ है, बारंबारता आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है ना। एवरेज कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड क्या होता है, इन सब के बारे में जानकारी है आपको। तो बेसिक से लेना होगा तो हमारे ऐप पर वहाँ पे वीडियो पड़ा हुआ है ढेर सारा, वहां से आप लोग ले सकते हैं। उसके लिए आप लोग हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, सीपी स्मार्ट क्लास, ठीक है। तो देखिए इसी क्रम में हमने अगला क्वेश्चन जो लिया हुआ है, ये देखिए जो क्वेश्चन जो यहाँ पर है ना, ये आपके बीपीएससी टीआरई 3 में आया हुआ ही क्वेश्चन है, तो इस तरह से नहीं बताया जा रहा है, ठीक है ना। अभी हम अगले वीडियो में जब आएंगे, अगले क्वेश्चन लेके आएंगे, तो उसमें राजस्थान और टीजीटी पीजीटी उसका और इसका बीपीएससी का सब कंबाइंड रहेगा उसमें, ठीक है ना, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे उसमें, तो वहां पे सब क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे अभी टीआरई 4 का बस क्वेश्चन, टीआरई 4 के लिए जो प्रीवियस ईयर टीआरई 3 का क्वेश्चन आया हुआ है उसी को सॉल्व करवाया जा रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया। तो क्वेश्चन पढ़ते समय आपके माइंड में तुरंत आपका रास्ता दिखना चाहिए कि हम इस रास्ते से जाएंगे तो हमारा आंसर मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको मान लेना कि हम इस रास्ते से जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम गलत रास्ता चूज कर लेते हैं, तो आगे जाकर क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होता है, गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन को पढ़ना है, देखिए क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 and 3 फ्रॉम द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे अप्राकृत संख्या, नहीं समझ में क्वेश्चन बता दे। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है, प्रायिकता आपको बताना है, किसकी प्रायिकता बताना है, आप गेटिंग नंबर जो प्राप्त करने की, व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 and 3, आपको क्या बताना है, ये नेचुरल नंबर की प्रायिकता बताना है, ठीक है। उसमें से जो किससे डिविजिबल हो, 2 और 3 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 2 और 3 से डिविजिबल कौन सा नंबर है। डिविजिबल मतलब जिसको 2 और से भाग दे कट जाए और 3 से भाग दे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर क्या बचे, 0 बचे, उसका शेष बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लस जो होता है। 2 और 3 का क्या ले लेंगे, लस, इसका लस हो जाएगा कितना, 2 और 3 का लस कितना होगा, एलसीएम 6। अब आपको क्या बताना है, नेचुरल नंबर लेना है। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब जो नेचुरल नंबर 1 होती है, 2 होती है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे बाद नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक। पूरा नंबर तो लिखना नहीं, आपको बस समझना है। उस नंबर की प्रायिकता बताना है जो किससे कटे, 2 से कटे और 3 से, दोनों से कटना चाहिए, एक नहीं बस 2 से कट गया तो काम चल गया, दोनों से कटना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे कौन सा दोनों से कट रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 2 से कटेगा 3 से कटेगा, ऐसा एक ही नंबर होगा जो 6 से डिवाइड होगा। तो 6 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर कौन सा मिला, यहां से देखेंगे तो 6 डिवाइड, फिर उसके बाद देखेंगे यहां से अगला जो नंबर होगा 6 से 12 होगा। फिर आप लोग बता सकते इसके बाद कौन नंबर हो सकता है, 18 होगा। अगला बता सकते हैं कौन सा होगा, 24 होगा। मतलब 6 का टेबल जो आएगा, तो आपको नेचुरल नंबर तो बहुत सारा होगा, इनफाइनाइट तक। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। मतलब जो पूछा रहेगा उसके फेवरेबल निकाल देंगे, कौन सा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन का, और टोटल आउटकम कितने नंबर है। तो यहाँ पे नंबर तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लिखे जाएंगे नहीं, उसके लिए क्या करना होगा आपको,
आपको पता करना होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है, तो मतलब देखेंगे कितने नंबर में एक नंबर डिविजिबल हो रहा है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर में एक नंबर डिविजिबल हो गया। 6 में कौन सा नंबर? एक नंबर। फिर अगला देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 में से फिर एक डिविजिबल हो गया। तो आपको पूरा नहीं देखना है, 6 नंबर का ग्रुप बनाना है। 6 का क्या बनाएंगे? कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो 6 का जब कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हर एक 6 नंबर में मतलब 1 से लेकर 6 तक एक नंबर डिवाइड हो रहा है, फिर 7 से लेकर 12 तक एक नंबर डिवाइड हो रहा है। मतलब हर एक 6वें नंबर के बाद एक नंबर जो मिलेगा जो 2 और 3 से दोनों डिवाइड होगा, मतलब जो 6 से हो रहा होगा। ठीक है ना? तो उसके लिए देखिए, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या पूछ रहा है? 2 और 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो आपको लिखना फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल क्या मिल रहा है? जो 6 से डिविजिबल होगा 1, कितने में? 6। हर एक 6 नंबर में एक नंबर डिविजिबल हो रहा है, हर एक 6 नंबर में एक नंबर डिविजिबल हो रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? देखिए 1/6 कोई ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आ गया, 1/6 1/6। थोड़ा सा उसमें टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, इसको और कुछ कर लेते हैं 7/6 या कुछ भी कर लेते, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कोई एक ही ऑप्शन इसमें सही रहेगा, ऐसा 2 नहीं दे सकता है। ठीक है ना, कि 1/6 1/6 2 बार आ जाए। ठीक है ना, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा उसमें। तो यहाँ पे 1/6 जो आ रहा होगा, प्रोबेबिलिटी 1/6। ये कैसे आया है आपको फिर से बता देना है। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि कुछ बच्चे क्या करेंगे, इनफाइनाइट नंबर लिख लेंगे तो फेवरेबल आउटकम तो लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से जब डिवाइड करें कोई नंबर तो क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट करता है, वो नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसको समझ में आया होगा। हर एक 6 नंबर में, हर एक 6 नंबर में एक नंबर डिविजिबल है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। यहाँ पे सबको समझ में आया होगा, मुझे लग रहा है क्वेश्चन। तो आप लोगों को जिसका भी इसमें नहीं समझ में आया होगा, तो आप लोग बस इतना देखिएगा, 2 और 6, 3 से डिविजिबल क्या होगा? जो 6 मिलेगा। 6 से कितना? हर एक 6 नंबर में एक डिविजिबल है, इसको ध्यान रखना है बस। ठीक है, देखिए अगले इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एम जीएम एंड एचएम। अब ये क्या आ गया? रिलेशन बिटवीन एम जीएम एचएम। देखिए सीरीज से आपका है। ठीक है ना, जो सीरीज में आप लोग पढ़े होंगे एपी जीपी और एचपी। ठीक है, एपी जीपी और एचपी। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन एम जीएम एंड एचएम, ये क्या होता है? ठीक है, तो आपको पता होगा रिलेशन तीनों में क्या होता है। इसके लिए 3 कंडीशन होती है, अगर तीनों नहीं पता रहेगा तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? अगर a इक्वल टू बी है, थोड़ा ध्यान देंगे, a इक्वल टू बी है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें से अगली बार अगर इसमें पूछा हुआ तो पूछ देगा कि a इक्वल टू बी होगा तब क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन अगली बार पूछेगा तो एक क्वेश्चन तो नहीं आएगा, तो क्लियर है, इसी के आसपास आएगा ना। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, a इक्वल टू बी है, तो इसके लिए क्या होता है कंडीशन? आपको बताना चाहिए कि जो आपका एम इक्वल टू जी एम और इक्वल टू क्या होता है? एच एम, तीनों क्या होता है? बराबर होता है। ये बराबर कब होगा? जब आपका इक्वल टू बी हो नंबर होगा। ठीक है ना, अगर a इज नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है, अगर a b के इक्वल नहीं दिया गया क्वेश्चन में, कंडीशन ऐसा दिया रहेगा, तब क्या करेंगे? एम बड़ा होता है किससे? जीएम से, और किससे बड़ा होगा? एचएम से। ठीक है ना, आपका ये सीरीज से एम जी सबको पता होगा जो सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है ना, और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है? जब आपको पता ही ना चले, क्या लिखेंगे? जब पता ही ना चले कौन बड़ा है, कि दोनों बराबर है, तब क्या करेंगे उस कंडीशन में? तो आपका जो एम होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है किसके? जीएम के। ए भी ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होगा? एचएम के। ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और आपका यही दिया हुआ है, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन ही नहीं दिया है, बस रिलेशन पूछ लिया डायरेक्ट एम जीएम और एचएम में क्या रिलेशन होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसमें देखेंगे ऑप्शन जो ए वाला है, इसमें ए क्या होगा? एम लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम। तो आपका ए होगा, यही आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें कभी लेस देन आ रहा है, किसमें ग्रेटर देन आ जा रहा है, तो आपका जो ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है ना, यहाँ पे लेस इक्वल टू का इनइक्वालिटी का साइन नहीं दिया गया था, ध्यान देंगे। तो इसके लिए आपको तो एपी से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि एपी के सभी क्वेश्चन करने होंगे। एपी हो जो रिलेशन पूछ लिया तो कभी एपी से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो जीएम से क्वेश्चन आता है, ज्योमेट्रिक मीन से आ सकता है, हार्मोनिक मीन से आ सकता है। ठीक है ना, जैसे एपी क्या होता है, आपको समांतर माध्य होता है, गुणात्मक माध्य और उसका हरात्मक माध्य, तीनों आपको हिंदी में जानते होंगे। सब लोग जो हिंदी से पढ़े होंगे हिंदी में जानते होंगे, इंग्लिश से जो पढ़े होंगे इंग्लिश में जानते होंगे। ठीक है ना, तो इसी के क्रम में हमने कुछ क्वेश्चन और भी लिया, उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज,
क्या पूछा हुआ है? द मीन वैल्यू, मीन मतलब औसत पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है किसका? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। मतलब क्या आपको क्या पूछ रहा है इसमें कि जो 1 से लेकर के n तक नेचुरल नंबर होंगी उनके स्क्वायर का सम कितना होगा। मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहां तक इन जितना n तक होगा सबको ऐड करेंगे कितना होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर स्क्वायर की जगह क्या होता है, अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस कहां तक n तक होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा कि n इंटू n प्लस 1 बाई 2। कोई जरूरी नहीं कि इस बार स्क्वायर पूछा है तो अगली बार नेचुरल नंबर का सम पूछ लेगा। ठीक है ना, तो वहां से क्या करेंगे आप लोग, एक किसका होगा 1 से लेके n नेचुरल नंबर का सम होता है, लेकिन आपको तो ये पूछा नहीं है, आपको क्या पूछा है इसके स्क्वायर का सम। तो क्या करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर उसमें करके ऐड करने जाएंगे नहीं। तो आप लोगों को फार्मूला पता होगा, फार्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई क्या होता है 6। ये क्या होता है आपके 1 से लेके n तक नंबर के स्क्वायर का सम होता है। मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का सबको ऐड करने के बाद n का स्क्वायर उसमें ऐड करेंगे तब जाके कितना होता है इतना। ये तो सम, लेकिन आपको सम भी नहीं निकालना है, आपका औसत निकालना है, एवरेज। तो नंबर आपका एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम अपन जो जितने नंबर होते हैं उससे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो इसमें टोटल सम तो ये आ गया, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, जितना नंबर होगा, नंबर 1 से लेके n तक कितना होगा n नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 कहां तक n तक, तो इसको n से डिवाइड कर देंगे। तो n से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा n प्लस 1 और यहां से 2n प्लस 1 अपान क्या होगा 6। कौन सा ऑप्शन है n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6, हमारा ऑप्शन कौन सा है सी। देखिए जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, अगर यहीं पे रुक जाएंगे कि हमको स्क्वायर का सम भी का फॉर्मूला पता रहेगा, क्या कर देंगे n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपान 6, इसको सही कर देंगे। लेकिन यह नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये औसत पूछा है, एवरेज निकालना है, तो हमको n से तो डिवाइड करना होगा ना। तो n से क्या होगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1। ठीक है ना। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, जिनको पता रहेगा फार्मूला एवरेज निकालना आता रहेगा, तुरंत 1 मिनट में करेंगे इसको सॉल्व करके तुरंत आता रहेगा। तो फार्मूला वहां पे नहीं लिखना है, फार्मूला लिखने चाहेंगे तो कितना टाइम लगेगा, आपको ऐसे भी नहीं बनाना, तुरंत आप क्या करिए ऑप्शन को ही देखिए कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला होता है, इसको n से डिवाइड कर दीजिए, n से n कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1, तो क्या बचा हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए मात्र 25 से 30 सेकंड में चाहेंगे क्वेश्चन बना लेंगे, ऐसे भी बन सकता है। हमने पूरा सॉल्व करके बताया, थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो बेसिक से नहीं पढ़े रहते हैं, तो उसको शॉर्ट ट्रिक से बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि वो डायरेक्ट नहीं समझाएंगे यहाँ से कैसे हो गया। तो हमने यहाँ से दोनों तरीके से बता दिया कि डायरेक्ट वहां से कैसे आ सकता है, या तो उसमें फॉर्मूले से लगाएंगे तभी कैसे आ सकता है। ठीक है, इसी के क्रम में कुछ अच्छे अगले क्वेश्चन लिए हुए हैं। देखिए फिर से आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके माइंड में किस टॉपिक से है और कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 डिफरेंट फेसेस बाय थ्रोइंग 6 डाइस। अब 6 डाइस को फेंका गया है, इसको ध्यान रखना। अगर एक डाइस को एक बार फेंका जाता है तो आपको फार्मूला पता होगा कि किसी भी डाइस को कितनी बार फेंके n टाइम्स उसका फार्मूला क्या होता है। जिनको नहीं पता रहेगा तो डाइस ही फेंकते रह जाएंगे। डाइस मतलब जानते हो ना, पासा जो लूडो खेलते हो वही वाला दिया गया है। ठीक है ना, उसी डाइस को कितना बार फेंकना है 6 टाइम्स, 6 बार फेंकना है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है क्या होगा, उसमें कितने डिफरेंस फेसेस आने की। डिफरेंस कैसे मतलब मान लीजिए आपके पास क्या है, पासा है, एक बार फेंके आपका 6 आ गया, 6 जो आता है 6, उसके बाद फिर फेंके क्या है 5 आ गया। मतलब सेम नहीं आना चाहिए, दूसरा नंबर आना चाहिए, 5 भी आ गया 6 भी आ गया, अगली बार फेंके तो क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, ऐसे 3 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अलग अलग फेसेस आना चाहिए, सेम वाला नहीं काउंट करना है, अलग अलग उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा क्या पूछा हुआ है, इसके लिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा पढ़ना होगा। अगर क्या करेंगे 6 डिफरेंट डाइस लिखेंगे तो 6 प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, तुरंत गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन से देखिए फैक्टोरियल 6 अपान 6 पावर 6 दिया है, 6 पावर 6 अपान फैक्टोरियल 6 दिया हुआ है, 1 दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे 6 टाइम उसका पेयर बनाने लगेंगे, तब वहां से ज्यादा लेंथी हो जाएगा, उसको छोड़ के फिर आगे बढ़ जाएंगे, आपका 2-3 मिनट लॉस भी होगा, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसको देखो कैसे बना सकते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 6 फेस, अलग अलग है 6 फेस क्या हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए ए 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 फेसेस हैं। एक बार कितना मान लीजिए आप डाइस थ्रो किए, कितना आ गया 6 आ गया। अगली बार डाइस थ्रो किए 6 नहीं आना चाहिए 5, फिर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, फिर
3। आगे कुछ भी आ सकता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमको काउंट कौन सा करना है, जो डिफरेंट फेसेस वाला होगा। 2 उसके बाद 1। ये तो आपका डिफरेंस फेसेस हो गया। और आपको यहाँ से पता होगा किसी भी डाइस को जब थ्रो करते हैं तो फार्मूला होता है 6 पावर 1। अगर एक बार थ्रो करेंगे तो 6 पावर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 बार करेंगे तो 6 पावर 2 हो जाएगा। ऐसे 3 बार करेंगे तो 6 पावर 3 हो जाएगा। 4 टाइम्स करेंगे 6 पावर 4, 6 पावर 5, ऐसे 6 पावर 6। तो हमारा कौन सा है, 6 बार 6 टाइम उसको थ्रो किया गया है। इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो टोटल आउटकम कितना होगा, वहां से हमको पूरा टेबल थोड़ी बनाने जाना है, तो वहां से कितना हो जाएगा 6 पावर 6। तो टोटल आउटकम 6 पावर 6, ठीक है, हो गया। इतना ही जिसको पता रहेगा तभी ऑप्शन से बना सकता है कौन किस में है यार। ऑप्शन ए वाला सही लग रहा है, पूरा लाना है हमको। देखिए पूरा कैसे आएगा। तो यहां से दिया हुआ है कि फेवरेबल आउटकम यही है। एक बार आपका 6 आ गया, एक बार 4 5 आ गया, एक बार 4 आ गया, एक बार 3, एक बार 2, एक बार 1। तो आप लोगों को पता होगा कि 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ये क्या होता है, कुछ दिखा यहाँ से। 6 से लेके 1 तक का मल्टीपल है, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 को ऐसे भी फैक्टोरियल 6 लिखते हैं और फैक्टोरियल 6 दोनों तरीके से लिखते हैं। आपके क्वेश्चन में दोनों दिया जा सकता है। तो इसकी फेवरेबल आउटकम हमारा क्या मिला, फैक्टोरियल 6। यही ऑप्शन जो होगा वही करेक्ट होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, फैक्टोरियल 6/6 पावर 6। देखिए कितना जल्दी बन गया। टाइम कब लगता है ज्यादा, जब हम क्या करते हैं 6 बार का टेबल बनाते हैं। जैसे कि 2 बार करते हैं तो 1 1 आता है, 1 2 आता है, 1 3 आता है, 1 4 आता है। टाइम ज्यादा लगेगा तब। 6 टाइम बनाने में पहले 1 1 1 1 6 टाइम लिखेंगे, फिर 1 1 1 कितना 6 पावर 6, कम समझ रहे हैं, पूरा पेज भर जाएगा आपका बनाने में, ठीक है। तो यहाँ से बस थोड़ा सा आपको दिमाग की जरूरत है, थोड़ा सा मास कॉन्सेप्ट की जरूरत है, ठीक है। लगाएंगे थोड़ा सा तो वहां से क्या हो जाएगा, 6 डाइस है तो 6 पावर 6 हो जाएगा, और फेवरेबल यहाँ से निकाल देंगे तो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व भी नहीं करना है, कितना आसान है, ठीक है। तो इसी कारण में कुछ क्वेश्चन और देते हैं जो बीपीएससी टीआरई 3 में आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बहुत क्वेश्चन बनाया जाए आयोग तो ऐसे नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन बना देगा कि आप लोग एक पेज में सॉल्व करते रह जाओ, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी से यही क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कर रहा है, इफ अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस। अब यहाँ पे टॉस की बात आ गई। कॉइन जो टॉस, आप लोग जिसे मैच खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, कुछ भी खेलते हो तो उसमें टॉस करते हैं किसको, कॉइन को। अच्छा आप लोग कभी सोचे हो जब भी मैच स्टार्ट होता है या कुछ भी स्टार्ट हो, फुटबॉल गेम कोई भी गेम स्टार्ट हो गया तो क्यों कॉइन को ही उसमें फेंका जाता है, डाइस भी फेंक सकते थे वहां पे। डाइस वाला समझ लो, पासा लूडो वाला। ऐसा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि जो कॉइन होता है ना उसमें 2 ही फेसेस होते हैं और खेलने वाली टीम 2 ही होती है, इसीलिए, ठीक है ना। ये जो प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे वहां पे सब क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अगर एक कॉइन को 2 बार फेंकेंगे, एक कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि एक कॉइन को 2 बार फेंकेंगे या 2 कॉइन को एक साथ उछालेंगे, दोनों का मतलब एक ही होगा, ठीक है। तो वहां से क्या हो जाएगा, तो इसके जो टोटल आउटकम क्या हो सकता है, 2 कॉइन को हम अगर एक साथ फेंक रहे हैं, एक या एक कॉइन को दो बार फेंक रहे हैं, तो इसके लिए क्या होता है, मान लीजिए पहले का हेड आ गया, दूसरे का हेड आ गया, पहले का टेल आ गया और दूसरे का क्या आ गया, हेड आ गया, उसके बाद हेड आ गया फिर टेल आ गया, फिर उसके बाद टेल के दोनों का आ सकता है। तो आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछा, थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या करेंगे, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, ये आपका टोटल आउटकम हो गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग, यहां पे लिखा हुआ एट लीस्ट, ठीक है, LEAST होना चाहिए, ठीक है। एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए, ज्यादा ज्यादा 2 भी चलेगा, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। यहां से देखेंगे हेड इसमें आया हुआ, हेड इसमें आया है, हेड इसमें भी दिख रहा है, इसमें टेल दिख रहा है। अरे कम से कम एक तो हेड आना चाहिए, 2 आएगा तो अच्छी बात है, लेकिन एक तो आना ही चाहिए, 2 आ गया तभी उसको काउंट करना है, इसको ध्यान रखना है। तो बस इसमें क्या देखेंगे, 1 2 3, कितने में कम से कम आ रहा है 3, फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो जाएगा 3, और टोटल आउटकम कितना है 1 2 3 4। तो फेवरेबल आउटकम प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा 3। यार इसमें एक बार आ रहा है, इसमें भी एक बार, इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें एक बार, इसमें एक बार, 3 फेवरेबल आउटकम हो गया, टोटल आउटकम 3/4। कौन सा ऑप्शन सही है, 3/4। तो यहां से आपको इतना बेसिक से लिखना नहीं है, क्वेश्चन आया तुरंत पता है कि 4 इसका आउटकम होगा, उसमें 3 बार आया है, एटलीस्ट एट मोस्ट, हमारा क्वेश्चन बहुत आता है, ज्यादा से ज्यादा कम से कम,
इसको ध्यान रखना है। बाकी जो सिंपल वाला आएगा तो उसको कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके के हम क्वेश्चन आपसे आगे वीडियो में मिलेंगे, जो आपके बीपीएससी में पूछे गए हैं, राजस्थान में पूछे गए हैं, यूपी में पूछे गए हैं, जो और किस टाइप क्वेश्चन आने की संभावना है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे, ठीक है ना। अगर किसी भी तरह की आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी क्वेश्चन समझने में, तो आप लोग हमारे इसमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, यहाँ पे सर प्रॉब्लम है, और यहाँ से ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर किया करिए, जो भी हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं यहाँ से भी, जो भी आपका यूट्यूब चैनल है, जो आपके सगे संबंधी होंगे, क्योंकि वहां से उनको क्वेश्चन मिल जाएगा, या जो लोग तैयारी करना शुरू किए होंगे, जो तैयारी करना चाहते हैं, बैच लेना चाहते होंगे, तो उनके पास जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि हम लोग तैयारी करने लगते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करने लगते हैं, तो हम लोग पता नहीं रहता है, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत होती है बस, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग जब हमारे ऐप को सब्सक्राइब किए होंगे, ठीक है, सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता होगा। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे उनको नोटिफिकेशन नहीं जाता होगा, तो हमारे ऐप पे आपको इन्फॉर्मेशन जो होता है, इंफॉर्मेटिव वीडियो बहुत सारे मिलते हैं। जैसे देखिए अभी बीपीएससी टीआरई 4 का 3 का रिजल्ट जो आया हुआ है, उसके बारे में जो हमारे सर ने बताया हुआ है, सीपी स्मार्ट क्लास की तरफ से जो आपका कट ऑफ बताया गया था, उसी के आसपास में कट ऑफ आया हुआ है। जो भी वैकेंसी आती है, न्यू वैकेंसी आती है, उसके बारे में जानकारी यहाँ से आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं, और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।